Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर 1. फिर से एक बार सुन लीजिए, फिजिक्स का चैप्टर 1, लेकिन साइंस का चैप्टर 8 मोशन. क्योंकि फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि चैप्टर 8 कैसे हो गया. फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन, साइंस का चैप्टर 8 मोशन हम इस डिस्कस कर रहे हैं. इससे प्रीवियस वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो थे हमारा डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज. राइट, तो आज का हमारा मोशन चैप्टर का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एक्सेलरेशन. राइट, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है. एक्सेलरेशन बेसिकली अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी क्या थी, हमने पढ़ा था. वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी देख लीजिए एक बार फिर से रिमाइंडर ले लीजिए. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, है ना. वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था. स्पीड क्यों स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड जो है काउंट करते थे, लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्टेंस किस तरह से ट्रैवल करेंगे. डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, और इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. राइट, तो वेलोसिटी को या तो फिर हम इसका ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना. ये फॉर्मूला हमने देखा था, तो ये टर्म हमारा वेलोसिटी यहाँ पर आपको एक बार याद आ गया होगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट मीन्स, रेट की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. रेट किसी भी चीज़ का निकालेंगे तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है. तो यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time, है ना. यानी जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या पढ़ा था. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स when an object travels equal distances in equal intervals of time. राइट, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन. यानी यहाँ पर ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line the velocity remains constant with time, यानी उसकी जो है डिस्टेंस ट्रैवल जितना भी उसने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किया है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. अगर वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर कर रहा है, देन अगर नेक्स्ट पॉइंट ए टू बी, अगर उसने ए टू बी अगर कोई ऑब्जेक्ट गया है और उसने 10 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर की है, देन अगर बी टू सी गया, देन 10 मीटर की डिस्टेंस उसने 5 सेकेंड में कवर की है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन. यानी उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना. रेट ऑफ चेंज उसका नहीं हो रहा है वेलोसिटी का. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो. इन दिस केस, इस यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना. कोई चेंज नहीं हो रहा है. 10 मीटर चल रहा था 5 सेकेंड में, देन नेक्स्ट पॉइंट पे गया, वो भी 10 मीटर चला लेकिन 5 सेकेंड में. तो उसकी एक यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट पाथ को ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है. देन however in non-uniform motion, non-uniform motion क्या था, when an object travels unequal distances in equal intervals of time, है ना. मान लीजिए वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया और उसने 10 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर करी, देन बी टू सी जाता है तो उसने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करी अगेन 5 सेकेंड में, देन सी टू डी जाता है तो 5 मीटर की ही डिस्टेंस कवर करी 5 सेकेंड में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है ना. उसकी अनइक्वल डिस्टेंसेस है, कभी स्पीड बढ़ी होगी कभी स्पीड कम होगी. ये सारी चीज़ें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में पढ़ी थी. राइट, हाई स्पीड लो स्पीड इस तरीके से करके उसने, बट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करी. So however in non-uniform motion velocities varies with time, है ना. non-uniform motion में यानी उसमें ने unequal distance cover कर रहा है तो velocity भी time के साथ साथ change करेगी. It has different values at different distance and different positions of the path, है ना. clear. Thus the change in velocity of object during एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो. तो जो चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जीरो नहीं होगी, बट इन यूनिफॉर्म मोशन में जीरो हो सकती है.
क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख लिया चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट उसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी चेंज करेगी, वेरी करेगी, इसलिए उसका चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम इंटरवल पर जीरो हो ही नहीं सकता। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस। कैसे? अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को एक्सप्रेस करें तो एक अनदर टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। यहाँ पे देखिए आ गई हमारी एक्सिलरेशन की बात, जो क्या कहलाता है? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड ऑन दिस टर्म एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है? विच इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। रेट की बात मैंने बताया था ना, जब भी हम रेट की बात करेंगे वो होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है वो हम मेजर करेंगे पर यूनिट टाइम। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला बन गया, जैसे वेलोसिटी और स्पीड कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, जो हमने डिस्प्लेसमेंट में जैसे पढ़ा था। क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन जाता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u, यानी ऑलवेज हम इनिशियल वैल्यू को u से डिपेक्ट करते हैं, राइट। एंड फाइनल वैल्यू को हम v से डिपेक्ट करते हैं। जो फाइनल पोजीशन, जो फाइनल वैल्यू होती है वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी होती है, उसको हम डिपेक्ट करते हैं v से। एंड टाइम इज t, सो द एक्सेलरेशन, तो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक एक्सेलरेशन टर्म रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिया गया। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज को निकालते हैं, उसकी रेट फाइंड आउट करते हैं विद पर यूनिट टाइम, तो हम उसको, उस टर्म को एक्सेलरेशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, कहते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स या तो वो ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा या वो ऑब्जेक्ट बहुत थोड़ा स्लो मूव कर रहा होगा, है ना। जब भी हम कार ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, तो कहते हैं ना एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट मीन्स हम जो है उसको यानी स्पीड बढ़ा रहे हैं, और स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड कम भी कर सकते हैं। कहते हैं ना एक्सेलरेशन दो, आगे बहुत क्राउड है, यानी स्पीड को स्लो करो, है ना। जब भी हम फ्रीली किसी ब्रिज पर या कहीं जा रहे होते हैं, फ्लाईओवर पे, जहाँ पे रश कम है, क्राउड कम है, वहाँ हम एक्सेलरेटर बढ़ा देते हैं ना, यानी हमारी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए वो बात आ गई ना, एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब यानी हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, है ना, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी स्पीड इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, राइट। सॉरी, यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी इंक्रीजेज, है ना। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, है ना। डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा? जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, है ना। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं यानी वेलोसिटी क्या है, वो हमारी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, है ना। वेलोसिटी इंक्रीजेज मीन्स यानी स्पीड इंक्रीजेज, है ना। और नेगेटिव कब हो रहा है एक्सेलरेशन? व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी हम जो है ब्रेक लगा रहे हैं, स्पीड हमारी स्लो हो रही है ना, यानी वेलोसिटी स्लो हो रही है, राइट। उसी टाइम में हमने जो है ब्रेक लगा के धीरे धीरे चलना शुरू किया इन द क्राउडेड प्लेस, राइट। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन देख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then acceleration of the object is said to be a uniform। ये हमने अभी बिगनिंग में भी पढ़ा था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। भाई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वो 10 किलोमीटर उसने कवर किया 5 सेकेंड में, देन 15 किलोमीटर कवर किया अगेन 5 सेकेंड में, देन 20 किलोमीटर उसने कवर किया अगेन 5 सेकेंड में। तो यानी या फिर 20 किलोमीटर से अचानक से वो फिर जो है 5 किलोमीटर ही चला 5 सेकेंड में। तो यानी स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक कभी इंक्रीज कर रही कभी डिक्रीज कर रही है ना। जब क्राउडेड प्लेस पर कोई बस या कार मूव करती है तो वो जब रश में आगे बढ़ती है तो कभी जब थोड़ा सा क्राउड कम होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, देन क्राउड हो जाएगा, फिर वो उसकी जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उतने ही टाइम पीरियड में, राइट। देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म मोशन की बात हम कर रहे हैं। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ऊपर से कोई बॉल जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो यूनिफॉर्म मैनर में, है ना, यूनिफॉर्म मैनर में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए भले ही आएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो है नीचे फॉल करेगी और तब हम कहेंगे उसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। जब भी इस तरीके के मान लीजिए ये एक जिगजॉग टाइप का बना है और यहाँ से कोई एक बॉल जो है वो फ्लो करती हुई आ रही है, ठीक है, एक बॉल फ्लो करती हुई आ रही है, तो वो कभी उसकी वेलोसिटी कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, कभी जो है स्लो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, लेकिन क्या है एक यूनिफॉर्म मैनर में इसी वे में ऊपर से नीचे आएगी। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ। देन देख लेते हैं, ऑन द अदर हैंड नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म में पता है ना कि अनइक्वल डिस्टेंसेस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर कोई चीज़ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका, यानी वही 10 किलोमीटर अगर 5 सेकेंड में कर रही है, फिर 20 मीटर जो है वो उसने फिर 5 सेकेंड में किया, अचानक से उसने जो है 5 मीटर ही कवर किया 5 सेकेंड में, देन 2 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में, तो ये सारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी उसका जो है वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, उस कार की जो है कभी बढ़ रही है, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बहुत कम हो गई, है ना। तो जो नॉन यूनिफॉर्म में तो जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसका जो वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट पर वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, देखो वही आ गया ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। वही कार अगर स्ट्रेट रोड पर भी जा रही है तो अनइक्वल अमाउंट्स में जो डिस्टेंस कवर कर रही है 10 से 20, 20 से 15, फिर 15 से 5, 5 से 2, है ना, फिर 1 किलोमीटर, लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन कार इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। हमने अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया तो हमें स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर होने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी समझाया गया है, द कार इज स्लोइंग डाउन, है ना, वेलोसिटी जो है उसकी क्या थी, धीमे जो है उसकी वेलोसिटी कम हो रही, डिक्रीज हो रही, यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है। स्पीड स्लो हुई है, दैट मीन्स उसने ब्रेक लगाए होंगे, थोड़ा स्लो मूवमेंट स्टार्ट किया होगा, एंड कार इज स्पीडिंग अप, यानी स्पीड बढ़ाई होगी, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई होगी, एक्सेलरेशन क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। क्लियर। तो ये देखो डायग्राम के थ्रू आपको और क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन का और ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। क्लियर, इससे आपको ये और क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर करी। देन देख लेते हैं एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी पहले जो राहुल था वो स्टेशनरी पोजीशन में था, तो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी 0 हो गई। स्टेशनरी बात कर दी है कि यानी रुका हुआ है, कोई ट्रैवल उसने स्टार्ट नहीं किया है। देन राहुल पैडलिंग करता है, साइकिल
स्टार्ट करता है और क्या अटेन करता है, वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर सेकंड की। तो यानी देखो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिपिक्ट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिपिक्ट करते हैं, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 टू u कितनी हुई, v में कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 30 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। राइट, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। देखो अब सब्सटीट्यूटिंग द इवन वैल्यूज ऑफ u v एंड t इन अबव इक्वेशन, वी गेट a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 30 अपॉन 30 सेकेंड। तो ये क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसकी पहली जो एक्सेलरेशन की स्पीड थी, एक्सेलरेशन कितना था 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, यानी क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, है ना, और टाइम में भी उसके चेंज हुआ, है ना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में फर्स्ट में हमने निकाल लिया, अब हम सेकेंड में देखेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 to 6 थी वहां पे हमने निकाल लिया, देन अब अकॉर्डिंग टू सेकंड पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम हुई, जो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम कितना रह गया 5 सेकंड ही सिर्फ उसने लिया उसको कवर करने में। देन अगेन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकेंड, है ना, इस तरीके से करा। देन यहाँ पे देखो ये वैल्यूज हमने पुट करी तो माइनस में वैल्यू आई, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई पहले से, सॉरी वेलोसिटी जो थी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आया 6 मीटर टू 4 मीटर आया, है ना। टाइम भी जो था उसने उसका 30 से कितना हो गया 5 सेकेंड ही रह गया, राइट। तो द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द सेकेंड केस इट इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, ब्रेक्स लगाए हैं, वेलोसिटी कम हुई है, राइट। तो अगर ये सारे फॉर्मूला, ये फार्मूला हमें याद है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, है ना, कहाँ पे ज़्यादा हो रही कहाँ कम हो रही, ये क्लियर हो जाए तो वी कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और बहुत कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो इसमें हमने इस वीडियो में एक्सेलरेशन इस टॉपिक को कवर किया विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ ऑल द स्लाइड्स, क्लियर।